हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिव मोरड और उम्मीद करता हूँ जितने भी नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बहुत बढ़िया से होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स के आपको रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ नीट पीजी 2024 काउंसलिंग। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा के लिए जाएँ या आप स्टेट कोटा से काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो आपको पढ़ने वाली है। आपको अगर अलॉटमेंट भी होती है उसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या अगर आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख लीजिए अभी से। और क्योंकि कल जो है 30 हमारी अगस्त है और कल आपके रैंक लेटर भी डाउनलोड हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपके रैंक लेटर में आपका स्कोर इस बार आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे, और अगर आता है तो क्या और कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का काउंसलिंग में, कुछ कट ऑफ में चेंजेस होंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं आपके पास रेगुलर आते रहे। एक व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी पेड काउंसलिंग सर्विस के जो हमारे स्लॉट्स हैं अभी कुछ बचे हैं। ठीक है, आप भी जो है रजिस्ट्रेशन में कर सकते हैं और अवेल इन हमारे सर्विसेज को कर सकते हैं। ठीक है, और पैकेजेस जानने के लिए आप नीचे नंबर दिया उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऑफिस ओपन है, आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जो भी आपके मार्क्स पे जो रैंक पे चीज़ें बनती हुई दिखेंगी उस पर कुछ हम आपके लिए कुछ ऑप्शन निकाल के देंगे। ठीक है, मार्क्स अब तक नहीं आए, रैंक पे जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जिनकी जरूरत पड़ने वाली है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी अलॉटमेंट लेटर की। जैसे अलॉटमेंट लेटर आपको जब अलॉट हो जाता है, कोई भी कॉलेज आपकी जो सीट है वो अलॉट हो जाती है, तब आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर की आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि आपको वो चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए अपना एडमिट कार्ड, जो आपने ड्यूरिंग द एग्जाम जो आपको एडमिट कार्ड मिला था वो आपको, आप इसको संभाल के रखें। ठीक है, जो एनबी का ऑफिशियल एडमिट कार्ड है वो आपका काफ़ी काम आएगा, और आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन दोनों टाइम पे आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी। इसके अलावा जो रिजल्ट या रैंक लेटर जिसको कहते हैं एनबी की तरफ से जो आता है वो आपका कल डाउनलोड हो जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड करके रख लें, उसकी जरूरत एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको पड़ने वाली है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंक लेटर होगा, इसको डाउनलोड कर लें। और क्या इसमें स्कोर इस बार आएगा नहीं आएगा उसके बारे में बाद में बात करते हैं थोड़ी देर में। और जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हैं एमबीबीएस की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड प्रोफेशनल की या थर्ड प्रोफेशनल की, उसको आपने संभाल के रखनी है और सबकी जेरोक्स करा लें, 3-3 4-4 जेरोक्स करा लें, आपको उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, उसको सेल्फ अटेस्ट कर लें। ठीक है, सारे आपको जो जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा एक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या आपकी डिग्री आ चुकी है, डिग्री का सर्टिफिकेट है, उन दोनों की इसमें से आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक होता है इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो जो आपकी इंटर्नशिप अगर कंप्लीट हो चुकी है 15 अगस्त से पहले पहले, तो आपको उसकी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट की आपको बेसिकली जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और कहाँ से होना चाहिए? फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और कॉलेज दैट द कैंडिडेट शेल कंप्लीट द इंटर्नशिप। जहाँ से आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी है वहाँ से आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आप प्रोविजनल हैं, ठीक है, तो प्रोविजनल चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास परमानेंट है तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका जो चलेगा, जिस भी आप स्टेट से अगर आपने जो है वो करा रखी है अपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब वो एमसी से एमसीआई से आपने करवाई है तो चेंज हो गई बॉडी एनएमसी, तो वो आपको एक परमानेंट जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो भी चाहिए साथ साथ। ठीक है, आपको इसके लिए हायर स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए जिस पे डेट ऑफ बर्थ हो। बेसिकली हमें चाहिए क्या? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, चाहे वो हायर स्कूल की भी चल जाएगी सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जिस पे मेंशन होगी, क्लास 10th पे भी हो रहती है तो उसको हम हाई स्कूल कह देते हैं। ठीक है, आईडी प्रूफ में आपके लिए पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, अगर कोई कैटेगरी अप्लाई होती है तो आपको SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। EWS चाहिए, EWS हर साल चेंज होता है तो उसको आप रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ चाहिए। OBC को भी रिन्यू कराना पड़ता है, तो नॉन क्रीमी लेयर का है तो वो चाहिए। कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको चाहिए। कुछ सेंटर्स हैं डिसेबिलिटी के जो जहाँ पे ये बनते हैं, वहाँ पे आप जाके जो है अपना जो सर्टिफिकेट है वो रेडी करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। जहाँ से भी आपने डिग्री कंप्लीट करी है तो वहाँ से आपको एक दिया जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो आपको वो कॉलेज से लेके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जहाँ भी अगले आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आपको अलॉटमेंट हुआ है वहाँ आपको ये प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है, तो एक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ कुछ स्टेट्स में और भी 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। ठीक है, एक जैसे ही हमारा रैंक लेटर आ जाता है उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा फुल फ्लेज, ठीक है, कि आपको जो है काउंसलिंग को कैसे अब करना है। और रैंक लेटर में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्कोर कार्ड के बारे में, क्या स्कोर आएगा इस बार या नहीं आएगा। देखिए, जो पॉसिबिलिटीज़ है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में जब हम हमारे रिजल्ट नहीं आया था, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि इस बार जो है हमारा सिर्फ परसेंटाइल आएगी और रैंक आएगी।
काफ़ी लोगों ने कहा, कमेंट्स किए कि नहीं ऐसा नहीं होता, हर बार स्कोर ही आता है। बट चीज़ों को समझते हुए मैंने बताया था, एक अजम्पशंस लगाई थी कि नहीं इस बार रैंक आएगी और जो है साथ में परसेंटाइल आएगी, और वही निकल के आया। बट अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद स्कोर आ जाए। देखिए अगर स्कोर आना होता तो जो हमारी परसेंटाइल क्वालिफाइंग वाली मार्क्स की जो परसेंटाइल है, क्वालिफाइंग बेसिकली परसेंटाइल, वो ना आती अगर स्कोर आना होता। 50 परसेंटाइल आ गई, इसका मतलब कि जिसकी भी 50 जो है बेसिकली परसेंटाइल है वो क्वालिफाइड है। और यही अगर हम कैटेगरी में देख लें ओबीसी एससी एसटी में, तो उसके लिए 40 परसेंटाइल है। अगर स्कोर आना होता तो मे बी एनबी वेट करती और उसको जिस दिन रैंक लेटर डाउनलोड होना था तब एक स्कोर निकालती और जो है उसमें मेंशन करती चीज़ों को कि हाँ अब इतने स्कोर वाला कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई है। बट उन्होंने परसेंटाइल पे बात कर दी पहले ही, तो हमें पहले ही प्रिपेयर कर दिया इस चीज़ के लिए कि नहीं अब जो हमारी जो है जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग होगी। तो स्कोर की जो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है नज़र आती, लगभग 5 to 10% है। बाई चांस आ गई तो आ गई, बट जो स्टैट्स कहते हैं, जो चीज़ें दिखती नज़र आ रही हैं वो यही आ रही है कि स्कोर शायद इस बार आपका ना आए। हाँ क्वालिफाइंग अगर कहते हैं कि मार्क्स डाउन आएंगे 0 परसेंटाइल होगी, तो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग ना होके परसेंटाइल के बेसिस पे इस बार हो सकती है। वो कितनी जाएगी उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चांसेस बिल्कुल नील के हैं। बाकी कल आपका जो रैंक लेटर आ जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियोस बनाऊंगा कैसे काउंसलिंग प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। तो अपना रैंक लेटर डाउनलोड कर लें, बहुत ही आपके जो आगे काम आने वाला है। और एक और चीज़ जिस पे मैं डिस्कस करने वाला था कि क्या जो पर्सनली काफ़ी लोग चाहते हैं, मैं भी पर्सनली चाहता हूँ कि एनबी जरूर एक ऐसी चीज़ निकाले, जो फॉर्मूला निकाले कि जिस बेसिस पे उन्होंने निकाला है कि किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुई है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स में देख रहा हूँ एक शिफ्ट को बिल्कुल फ़ायदा मिला, एक शिफ्ट को बिल्कुल नहीं मिला। तो एक फॉर्मूला जरूर वहाँ पे मेंशन हो ताकि कैंडिडेट को पता चले कि हाँ इस मेथड से मेरी जो है परसेंटेज जो है रैंक निकली है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी डिससेटिस्फाइड हैं कि उनकी जो बेसिकली जो निकली है रैंक वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं, पर्सनली सभी चाहते हैं। तो देखते हैं वो क्या कल वो फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसी बात भी चल रही है, जो बात में सुन रहा हूँ कि कुछ कोर्ट में जाने की बातें भी चल रही हैं। बट देखते हैं वो कितनी पॉसिबल होगी। ऐसा कुछ होता है तो आपको अपडेट दे दूंगा। पेड काउंसलर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है 7696450359। इसके अलावा एक और नंबर है 9056450359। दोनों ही नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और कई बार नंबर बिजी आता है तो कैंडिडेट्स बार बार कॉल करते हैं, तो और हम कई बार नहीं पिक कर पाते, तो आप ऑफिस आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप एक मुझे मैसेज छोड़ दीजिए। और पेड काउंसलर सर्विस के लिए ये होता है, जो भी ले लेते हैं उनको मैं पर्सनल नंबर दे देता हूँ ताकि वो मेरे साथ टच में रहे, ठीक है। तो ये भी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।